हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न विद आईआईएलएम यानी सीखे आईआईएलएम के साथ। कैसे हैं आप सभी? आज का हमारा जो लेक्चर है वो सॉल्यूशन का लास्ट पार्ट, जो बहुत दिन से आप सब भी डिस्कस कर रहे थे, बोल रहे थे कि भाई कब आएगा। तो आज हमारा लेक्चर जो है उसी के ऊपर है, न्यूमेरिकल्स पार्ट के ऊपर। तो अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं, नए नए पधारे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार से बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर आपने लास्ट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, आंखें खोल के अगर आप देखेंगे तो आपको आई बटन प्रेस करना है, वहां पे आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे। तो चलिए आज हम सीखना शुरू करते हैं। आज हम जो लेंगे वो लेंगे चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन का लास्ट पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स यानी आंकिक प्रश्न के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। दिख रहा है आपको सामने क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी पार्ट्स हैं, 9 रिमेनिंग पार्ट्स हैं, उन सभी को पूरा देखें, तभी जो आपको न्यूमेरिकल वाला पार्ट समझ में आएगा। क्योंकि जो फॉर्मूलाज हम यूज करने वाले हैं वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला डिस्कस नहीं करूंगा कि कहाँ से आया, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है हमारे पास में, हाउ मच अमाउंट ऑफ NaCl इन ग्राम रिक्वायर्ड टू फॉर्म 500 ml वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ 2% W/V ऑफ NaCl। ठीक है, हिंदी में बात करें तो NaCl का 2% सॉल्यूशन है, कंसेंट्रेशन दे रखी है आपको 2% W/V और सॉल्यूशन का अमाउंट दे रखा है 500 ml। और आपसे पूछा है कि भाई NaCl का कितना ग्राम आपको चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ टिप्स की बात कर लेते हैं। आप जब भी बोर्ड के अंदर क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को जब भी आप ट्राई करेंगे तो सबसे पहला स्टेप आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी भी वैल्यूज आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वो वैल्यूज आप सबसे पहले लिस्ट करेंगे, सबसे पहले उसको आप लिखेंगे। ये आपका रूल होना चाहिए ताकि आपके जो आंसर है वो थोड़े से इफेक्टिव बने। तो चलिए इस आंसर को देखते हैं क्या क्या दे रखा है आपको। आपको दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि विलयन का आयतन कितना दे रखा है आपको 500 ml। ठीक है, और क्या दे रखा है आपको, परसेंटेज W/V परसेंटेज दे रखा है आपको कितना 2%। और आपसे पूछा क्या है, NaCl का अमाउंट पूछा है। और कुछ दे रखा है क्या इसके अलावा? नहीं दे रखा। अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन को देख के आपके दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आ रहा है? क्या मोलरिटी वाला लगेगा कि नॉर्मेलिटी वाला लगेगा, मोलरता नॉर्मलता, कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? भाई सर आपने बताया कि भाई 2% W/V दे रखा है, हमने W/V का फॉर्मूला पढ़ा था तो वही लगा देते हैं। तो परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ W/V इज इक्वल टू व्हाट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अरे याद आ रहा है या नहीं आ रहा? किस में होता है वो? ग्राम में, क्योंकि W है ना। और यहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन अगर ग्राम है तो ml चलता है, आपको याद है। और मल्टीप्लाई बाई व्हाट, 100। भैया फॉर्मूला है या नहीं है? मुझे बताओ इस फॉर्मूले में क्या क्या दिया हुआ है। मुझे बताओ सॉल्यूट कौन है हमारे पास में? क्या सॉल्यूट NaCl ही है क्या? हाँ सर सॉल्यूट NaCl है। तो बताओ W/V परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है, कहाँ है? ये रही, यहाँ रख देते हैं हम 2। परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं है, नंबर रखना है सिर्फ। इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी क्या पूछा है आपसे, NaCl। इसको लिख देते हैं हम क्या, हमें नहीं आता उसको हम x मान लेते हैं, बचपन से मानते आ रहे हो आप। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना भैया बता दो फटाफट, 500। क्या ml में ही है? हाँ सर ml में ही है, तो ml में ही रहने दो, कोई दुश्मनी नहीं है। मल्टीप्लाई बाई 100। अब बताओ क्या है ये है? इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर, है ना। अरे 2 जीरो को तो घर भेज दो पहले, चले गए घर। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो व्हाट विल बी x विल बी इक्वल टू 10। अब भैया यूनिट क्या लगेगी? यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जब भी सोल्व करें लास्ट में जो आंसर आ रहा है उसके आगे यूनिट आपको लगानी ही लगानी है। अगर यूनिट नहीं है तो वहां लिख के आना है कि भाई इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो बताओ यहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, तो बताओ कितना आएगा ये? इतना सा क्वेश्चन था। तो NaCl का अमाउंट कितना है, कितने अमाउंट आपको चाहिए NaCl का? 10 ग्राम, कोई बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन ऑफ 25% W/V H2SO4। मतलब आपको सॉल्वेंट यानी कि विलायक और विलयन की मात्रा ज्ञात करनी है। और क्या दिया है आपको? 25% सांद्रता दे रखी है H2SO4 की, और साथ में घनत्व D दे रखा है। D होता है घनत्व। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? सबसे पहले गिवन वैल्यूज, तो आपको परसेंटेज कंसंट्रेशन दे रखा है W/V कितना दे रखा है आपको 25%, और वो कौन है? H2SO4। और डेंसिटी दे रखी है साथ में, तो डेंसिटी भी लिख देते हैं हम 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब सर कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर? तो देखिए फॉर्मूला आप कोई सा भी लगा सकते हैं। फॉर्मूला आप कौन सा लगाएंगे यहाँ पर? परसेंटेज वाला लगा सकते हैं। ठीक है,
अच्छा परसेंटेज वाला ना लगाएं और डायरेक्ट कोई अप्रोच अगर हो इसका, तो हम दोनों तरीके से देख लेते हैं। मुझे बताओ W/V का फॉर्मूला क्या था? वही अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और जब हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन लेके चलेंगे तो ये कितना दे रखा है आपको? 25%। इसको ले लेते हैं हम कितना? x। सॉल्यूट अगर नहीं पता है हमको तो बताओ सॉल्यूशन कितना ले लेंगे हम यहाँ पर? 100। और यहाँ भी कितना आ जाएगा? 100। ये आपका क्या चला गया घर, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25। और हमने यहाँ पर सॉल्यूशन कितना लिया था? सॉल्यूशन हमने कितना मान लिया था? 100, क्योंकि हम परसेंटेज कंसंट्रेशन में 100 मान सकते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन कितना है? 100 है। और सॉल्यूट यानी कि विलय कितना है? 25 ग्राम है। तो ये ग्राम में है और ये ml में। पूछा क्या आपसे? आपसे पूछा है क्या? सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। तो भाई सॉल्यूशन तो आ गया हमारे पास में। अब इसी क्वेश्चन को हम इसके अलावा हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे मैंने आपको बताया था। 25% H2SO4 W/V। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा कौन होता है? सॉल्यूशन हमेशा कितना रखते हैं हम? 100। और सॉल्यूट जो यहाँ नंबर लिखा होता है तो यहाँ कितना लिखा है? 25। W लिखा है तो W के लिए आ जाएगा ग्राम, और यहाँ V लिखा है तो यहाँ क्या आ जाएगा? ml। कोई बड़ी बात है? अब भाई सॉल्यूशन तो निकल गया, 100 ml आ रहा है। यहाँ पर भी सॉल्यूशन कितना आ रहा है? 100 ml। सर सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? तो आपको पता होना चाहिए सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सर बहुत अच्छी बात है, सॉल्यूट हमें पता है, सॉल्यूशन भी हमें पता है, हम सॉल्वेंट निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो किस में है? ml में। और जो सॉल्यूट है वो किस में है? ग्राम में। विलय ग्राम में दे रखा है और विलियन जो है वो ml में दे रखा है। तो भाई अलग अलग यूनिट से आप ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई माइनस नहीं कर सकते हो इसके अंदर, है ना। तो हमें यहाँ पर एक यूज करना पड़ेगा क्या? डेंसिटी। मुझे बताओ D इज इक्वल टू क्या होता है? M/V। मास और वॉल्यूम यानी कि द्रव्यमान और आयतन। तो इस संबंध से, D के संबंध से हम द्रव्यमान को आयतन में चेंज कर सकते हैं और आयतन को द्रव्यमान में चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करें, हम यहाँ पर सॉल्यूशन जो हमारा है 100, इसको हम चेंज कर देंगे किसके अंदर? द्रव्यमान के अंदर, क्योंकि ml में दे रखा है ना आपको। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर D का वैल्यू कितना है? 1। हम किसको चेंज करना चाह रहे हैं? ml को। तो यहाँ पर हम ml की वैल्यू रख देते हैं 1 अपॉन, सॉरी अपॉन में कितना रख दिया हम? 100 ml। और इसको हम मान लेते हैं क्या? x। तो बताओ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x कितना आ जाएगा आपका? 100 ग्राम। सर ये ग्राम कहां से आया? तो भाई ये जो 1 था वो क्या था? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था या नहीं था? इस ml को इधर लेके आओगे तो ml और सेंटीमीटर क्यूब सेम होते हैं, आपको पता होना चाहिए यूनिट्स के अंदर। तो ये कट जाएंगे, बचेगा क्या आपका? ग्राम। तो x कितना आ गया यहाँ पर? 100 ग्राम आ गया। और जब आपके पास में x 100 ग्राम आ चुका है तो क्या आप सॉल्वेंट नहीं निकाल सकते क्या? इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन कितना हो गया? 100 इज इक्वल टू सॉल्यूट कितना हो गया? 25 प्लस x। तो x कितना हो जाएगा आपका? 75 ग्राम। बताओ। अब सर आपने कोई बड़ी चीज तो है नहीं, 100 ही तो था, यहाँ भी 100 आ गया, कोई बात ही नहीं हुई, फालतू में आपने ये सब लगा दिया D का फॉर्मूला। तो भाई D का फॉर्मूला फालतू नहीं है। अगर डेंसिटी चेंज कर देता 1.2 कर देता तो बताओ यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाती क्या? और तो आपको क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दे रखा है थर्ड नंबर क्वेश्चन, 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड है आपके पास में, फॉर्म 500 ml सॉल्यूशन, कैलकुलेट W/W परसेंटेज इफ D इज इक्वल टू 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा एक चीज ध्यान रखना है आपको, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 cc इज इक्वल टू 1 dm क्यूब। ये सब सेम है ना? इसका मतलब 1 ml बोलो, सेंटीमीटर क्यूब बोलो, सीसी बोलो, बात एक ही है। ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा नोट कर लेना है इसको आप अलग से, अगर मैंने लास्ट लेक्चर्स में नहीं बताया। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपको क्या क्या दे रखा है? एक तो ऑक्जेलिक एसिड दे रखा है। ऑक्जेलिक एसिड कितना दे रखा है आपको? 11 ग्राम, यानी कि सॉल्यूट दे रखा है। ये आपका कौन है? सॉल्यूट यानी कि विलय है। विलियन दे रखा है, विलियन यानी कि सॉल्यूशन, है ना। हिंदी में साइड में आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे लगातार, कोई दिक्कत नहीं आएगी हिंदी वालों को। तो कितना दे रखा है सॉल्यूशन आपको? 500 ml। पूछा क्या है? W/W परसेंटेज। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस में आएगा? ये ग्राम में, अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किस में आएगा? ग्राम में, मल्टीप्लाई बाई
100। ये फॉर्मूला होगा हमारा W/W कंसंट्रेशन का। फॉर्मूला हमने सबने देख रखा है ये सब पहले, क्योंकि ग्राम W/W है तो ग्राम ऊपर आएगा ग्राम नीचे आएगा। अब भाई आपको सॉल्यूट तो दे रखा है ग्राम में, पर सॉल्यूशन आपको ग्राम में नहीं दे रखा, किसमें दे रखा है, ml में। तो इस कंडीशन में हम किसके पास जाएंगे, भागे भागे डेंसिटी के पास में। तो मुझे बताओ D इज इक्वल टू क्या होता है, m/v। किसको चेंज करना है हमको, अगेन v को। D की वैल्यू कितनी है 1.1, क्या होता है ये, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, इसको x ले लो, ये कितना है 500, कितना है ml में, ml बोलो या सेंटीमीटर क्यूब बोलो, बात एक ही, इधर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ गया यहाँ पर, x इज इक्वल टू 550 ग्राम आ चुका है। अब हमारे लिए इजी है रखना वैल्यूज। तो बताओ अमाउंट ऑफ सॉलिड कितना है 11 ग्राम, और ये कितना है 550 मल्टीप्लाई बाई 100, कितनी बार जा रहा है बताओ ये, हाँ 500, कितना आ रहा है यहाँ पर 2%। ये कंसंट्रेशन है, बताओ कोई बड़ी बात है क्या। फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, वैल्यूज जो दे रखी उनको अच्छे से देखो, क्या क्या चीज हमको जरूरी है, फॉर्मूला लगाओगे सब पता चल जाएगा भाई क्या क्या चीजें चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अप्रोच करते हैं। क्या दे रखा है आपको, 0.06 ग्राम MgCl2 डिजोल्व पर 1.2 किलोग्राम सी वाटर के अंदर। तो आपको ppm और ppb कैलकुलेट करना है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ppm क्या होता है, वही अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, सॉल्यूट है ना ये, सॉल्यूट यानी कि, अरे हिंदी वाले समझ गए ना, सॉल्यूट मतलब विलय, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन टू 10 टू द पावर 6। अगर 10 टू द पावर 6 होगा तो क्या होगा मिलियन ppm, और 10 टू द पावर 9 होगा तो क्या हो जाएगा बिलियन। तो बताओ, मैंने यहाँ पर वो सब नहीं लिखा, क्या क्या दिया हुआ है वो आप लिख लेना अच्छे से, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो 0.06 दे रखा है, 0.06 क्या दे रखा है आपको ग्राम, और 1.2 क्या दे रखा है आपको किलोग्राम। अब यहाँ ध्यान रखना, जब भी आप न्यूमेरिकल्स करते हैं तो वैल्यूज आपकी एसआई में चलनी चाहिए। एसआई में अगर नहीं रख पाते हो आप तो वैल्यूज आपकी से एक ही यूनिट के अंदर चलनी चाहिए, सिमिलर यूनिट में चलना चाहिए, अलग अलग यूनिट में नहीं। ऐसा नहीं कि यहाँ ग्राम और यहाँ किलोग्राम आपने सॉल्व कर दिया उसको, नहीं, दोनों तरफ क्या होना चाहिए ग्राम। तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज कैसे करते हैं भैया पता है क्या, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम है आजकल, आजकल नहीं पहले भी 1000 थे और आजकल भी कितने हैं 1000 ही है। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर हम 1000 से, किस में आ जाएगा ये ग्राम, ग्राम से ग्राम घर चला गया 10 टू द पावर 6। ये क्वेश्चन है, बताओ क्या बड़ी बात है इसके अंदर। सॉल्व ऑल कर लेना आप, कितना होगा सॉल्व करके दिखाऊं क्या। तो 10 टू पावर 3, यहाँ 3 रह जाएगा, ये आपका ये हटेगा ये हटेगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6/12 मल्टीप्लाई बाई कितना होगा 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 100, 2 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 1/2 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू कितना आ गया 50। ये कंसंट्रेशन है, क्या बड़ी बात है। अगर आपको ppm की जगह ppb निकालना हो तो ppb के अंदर क्या करेंगे हम 10 टू द पावर 9 कर देंगे और आप आगे का सॉल्व कर लोगे। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30% W/W, 30% W/W बेंजीन डिजोल्व इन CCl4 देन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच। ठीक है, क्या दे रखा है आपको 30% W/W बेंजीन दे रखा है जिसको हमने घोल दिया किसके अंदर CCl4 के अंदर। अब आपको करना क्या है, बेंजीन और CCl4 दोनों का मोल फ्रैक्शन यानी कि दोनों का मोल अंश ज्ञात करना है। तो पहले हम देखते हैं वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास में। पहले बताओ 30% W/W क्या दे रखा है आपको, बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला सभी जानते हैं C6H6 होता है। इससे दो चीजें निकल के आती है, एक तो ये कि C6H6 का अमाउंट कितना है, तो कितना होगा बताओ 30 एज इट इज लिख देते हैं, और सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना है 100। ये आपको याद है कंसेप्ट, हमने लेक्चर में पढ़ा था इसको, ये भी ग्राम में, ये भी किस में आएगा ग्राम में, क्यों, क्योंकि W/W दे रखा है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। अब हमें क्या करना है, सॉल्वेंट यही निकाल देना है। सॉल्वेंट यानी कि कौन है सॉल्वेंट, यहाँ पर CCl4, 100 माइनस 30 कर देंगे, 100 माइनस 30 कितना बचा 70 ग्राम। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश का सूत्र क्या था आपका, जिस भी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल अपॉन टोटल मोल। तो यहाँ पर दो ही कंपोनेंट, एक बेंजीन और एक कौन है CCl4, तो हम दोनों के मोल निकाल लेते हैं पहले। तो NC6H6, मोल का सूत्र आपको पता है, मास अपॉन मोलर मास यानी कि विलय का द्रव्यमान अपॉन उसका मोलर द्रव्यमान। तो बेंजीन का द्रव्यमान कितना दे रखा है आपको 30 ग्राम अपॉन बेंजीन का मोलर द्रव्यमान। कैसे निकालते हैं मोलर द्रव्यमान पता है आपको, यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाई कार्बन का कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है मल्टीप्लाई बाई 6, तो 12 छिंग कितना होगा 72 प्लस 6 कितना हो जाएगा 78 ग्राम। तो यहाँ पर कितना आ रहा है इसका, अगर आप सॉल्व करते हो तो मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है 38 आ जाएगा यहाँ पर मोल किसका
बेंजीन का, ठीक है। सिमिलरली हम मोल निकालते हैं किसका, CCl4 का। तो CCl4 का अमाउंट कितना है हमारे पास में 70 ग्राम्स। मोल का फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास, CCl4 का मोलर मास कितना होगा 12 प्लस क्लोरीन का 35.5 मल्टीप्लाई बाई 4। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 70 अपॉन 154, ठीक है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.46, ठीक है। तो यहां पर 0.46 आ गया। ठीक है, ये हमारा 0.46 आंसर आ गया। अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन और मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4। फॉर्मूला क्या था, स्वयं के मोल अपॉन सभी के मोल, तो अपने खुद के मोल, तो बेंजीन के मोल यानी कि NC6H6 अपॉन NC6H6 प्लस NCCl4। दो ही कंपोनेंट है हमारे पास में, बेंजीन और CCl4। यहाँ पर क्या हो जाएगा NCCl4 अपॉन NC6H6 प्लस NCCl4। कोई बड़ी चीज है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको पता है, फ्रैक्शन का फॉर्मूला अगर पता है तो आप कर लेंगे इसको अच्छे से। ईच का बोला ना, एक एक कंपोनेंट का बोला है हमारे को, तो दो ही कंपोनेंट हमारे पास में, बेंजीन और CCl4। बताइए बेंजीन का मोल कितना निकाला हमने 0.38 डिवाइडेड बाय 0.38 प्लस 0.46, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.46 डिवाइडेड बाई 0.38 प्लस 0.46। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.38 डिवाइडेड बाई 0. कितना हो जाएगा ये 84। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 0.45 आएगा, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 0.55 आएगा। और हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप मोल फ्रैक्शन निकालो उनका सम हमेशा कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए, सॉरी सम हमेशा कितना होना चाहिए 1। तो इसको और इसको अगर आप टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अच्छा, जब इसको आप सोल्व करेंगे तो हो सकता है यहाँ पर 0.54 आपके आए, 54 के आगे अगर आप राउंड ऑफ करोगे, निकटन मान करोगे तो वो लगभग कितना आ जाएगा 0.55। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If 22 gram of benzene dissolved in 120 gram of CCl4, then calculate mass percentage of C6H6 यानी बेंजीन एंड CCl4। क्या करना है आपको बेंजीन का अमाउंट दे रखा है और बेंजीन को हमने डिसॉल्व कर दिया किसके अंदर CCl4 के अंदर, दोनों का अमाउंट दे रखा है ग्राम में आपको, और पूछा क्या है आपसे मास परसेंटेज यानी कि द्रव्यमान प्रतिशतता पूछी है। तो द्रव्यमान प्रतिशतता का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बताओ यहाँ पर बेंजीन कितना है, जो जो दिया है हम वो लिखेंगे। कितना दे रखा है बेंजीन आपको 22 ग्राम दे रखा है, और CCl4 क्या होता है आपको पता है, CCl4 होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको हम पायरिन भी बोलते हैं। इसका अमाउंट दे रखा है कितना 122 ग्राम। दोनों का मास दोनों का मास परसेंटेज पूछा है, यानी कि W/W पूछा है दोनों का। तो हम पहले W/W C6H6 का निकाल रहे हैं। फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ C6H6 अपॉन मास ऑफ C6H6 प्लस मास ऑफ CCl4। ऐसा क्यों किया हमने, जिसका भी हम परसेंटेज निकालते हैं वो नंबर ऊपर लिखते हैं। तो अगर आपको C6H6 का परसेंटेज निकालना है तो अमाउंट ऑफ C6H6 यानी मास ऑफ C6H6, तो आपको क्या निकालना है, मास परसेंटेज निकालना है। तो हमने यहाँ मास डिनोट किया है, वॉल्यूम परसेंटेज होता तो वॉल्यूम निकालना लिखते हैं आप यहाँ पर। तो मास परसेंटेज ऑफ C6H6 अपॉन, भाई दोनों मिला के सोल्यूशन बन गया ना, बेंजीन और CCl4 को, तो दोनों का अमाउंट आपको प्लस करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा बताइए, यहाँ पे कितना दे रखा है 22 ग्राम अपॉन 22 प्लस 122, ये दे रखा है हमको 22 प्लस 122। तो बताओ टोटल अमाउंट कितना हो गया यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इसको नहीं भूलना है क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ पे 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो गया आपका 22 अपॉन 144 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 15.28% आएगी। तो ये किसका परसेंटेज है आपके पास में C6H6 का। अब आप चाहें तो सिमिलर तरीके से किसका निकाल सकते हैं CCl4 का, और अगर आप चाहें तो एक दिमाग छोटा छोटा सा लगा सकते हैं आप यहाँ पे कि भाई दो ही कंपोनेंट दे रखे हैं, एक बेंजीन दे रखा है और एक कौन दे रखा है CCl4। हमने बेंजीन का परसेंटेज निकाल दिया तो रिमेनिंग जो बचा वो किसका बचेगा CCl4 का। तो आप क्या करोगे यहाँ पर W/W CCl4 निकालने के लिए क्या कर दोगे 100 में से इसको माइनस कर दोगे, किसको माइनस कर देंगे 15.28 को। तो कितना आ जाएगा ये आपके पास आ जाएगा 84.72%। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो, निकालना चाहते हो, तो निकालने में कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला आपको यहाँ पर C6H6 का क्या करना है, मास ऑफ CCl4 अपॉन
टोटल मास यानी कि 122 डिवाइडेड बाई कितना कर दोगे आप 22 प्लस 122 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, इतनी आएगी। आप चेक करके देख लेना आराम से। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं H2S, a toxic gas with rotten egg like smell, is used for the quantitative analysis. Solubility of H2S in water is at STP is 0.195 m. Then calculate लो कांस्टेंट। आपको क्या निकालना है यहाँ पर, क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। इसके अंदर H2S आपको गैस दे रखी है, H2S गैस जिसके अंदर आपको सड़े हुए अंडे जैसी गंध होती है, स्मेल होती है उसके अंदर। तो उसको हम यूज कर रहे हैं किसी भी एनालिसिस के अंदर। तो हमें वहां पर H2S का वाटर के अंदर STP पर सोल्युबिलिटी कितनी मिली है आपको 0.19 m। और आपको क्या निकालना है, हेनरीज कांस्टेंट निकालना है। तो यहाँ पर हेनरीज लॉ का यूज होगा। तो मुझे बताओ हेनरीज लॉ क्या था हमारे पास में, P इज इक्वल टू KH इंटू P इज इक्वल टू KH x, ये था। अब हमें देखिए क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हमको पूछी गई है। एक तो हमसे पूछा है ओनली KH, ठीक है। हमें क्या क्या चाहिए, एक तो प्रेशर चाहिए और एक क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन होता है आपका सॉल्यूट का। किसका होता है, सॉल्यूट का। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है इस पर ध्यान देना। यहाँ पर H2S गैस का सॉल्यूशन है किसके साथ में, वाटर के साथ में। तो आपको H2S का क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो ये चीज हमें फाइंड करनी है। अच्छा प्रेशर क्या होगा, तो STP पर प्रेशर हमारे पास में कितना होता है 0.987 बार, इतना होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन के अंदर गिवन भी हो सकता है और अगर नहीं दिया है तो आपको ये वैल्यू ध्यान रखनी है। इसको आप अप्रोक्सीमेटली 1 भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है वहां पर। अब हमें निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन किसका, H2S का। और मोल फ्रैक्शन H2S का क्या होगा, H2S के मोल अपॉन H2S का मोल प्लस H2O का मोल। ये हमें फॉर्मूला यूज करना है, तभी जाकर हम क्या फाइंड कर पाएंगे, KH फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम H2S के मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आप मुझे बताओ क्या दे रखा है आपको, 0.195 m दे रखा है। स्मॉल m क्या होता है, मोलेलिटी यानी कि मोललता। अब मोललता दे रखी है तो आपको यहाँ पर सबसे पहले किसके बारे में पता करना पड़ेगा कि भाई कितना मोल H2S का है और कितना मोल वाटर का है, क्योंकि दोनों के मोल्स हमको यहाँ पर चाहिए, H2S का भी चाहिए और वाटर का भी चाहिए। अब कैसे निकालेंगे, तो हमें ना तो H2S का अमाउंट दे रखा है ना हमें वाटर का अमाउंट दे रखा है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। मुझे बताओ यहाँ पर मोलरिटी का मीनिंग क्या होता है, मोलरिटी की डेफिनेशन क्या होती है। अगर आपको 0.195 मोलरिटी दे रखी है, इसका मतलब ये है कि 0.195 मोल डिजोल है किसके अंदर, 1000 ग्राम H2O के अंदर। 1000 ग्राम क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 1 किलोग्राम लेते थे अगर आपको याद है। 1 किलोग्राम विलायक में यानी कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितना मोल प्रेजेंट है, कितने मोल प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर जब मोलरिटी 195 दे रखी, 0.195 दे रखी, तो इसका मीनिंग क्या है कि 0.195 मोल जो है वो H2S के प्रेजेंट है किसके अंदर, 1 किलोग्राम वाटर के अंदर यानी कि 1000 ग्राम पानी के अंदर। ये आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करते हो तो आप मोलरिटी का फॉर्मूला लगाओ और मोलरिटी के फॉर्मूले में आप सॉल्वेंट के अमाउंट को x मान लो तो भी आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इस वैल्यू से पूरा डेटा निकाल लिया। अब हमें करना क्या है, इसका मोल आ चुका है हमारे पास में H2S का मोल आ चुका है। अब हमें किसका मोल निकालना है, H2O का। तो मुझे बताओ H2O का अमाउंट कितना है हमारे पास में ग्राम में, तो NH2 निकाल रहा हूं मैं यहाँ पर। मोल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, मास अपॉन मोलर मास होता है। तो बताओ H2O का मास कितना है हमारे पास में 1000। ये 1000 कैसे निकाला, समझ में आ गया आपको, उस वैल्यू से निकाला है क्योंकि मोलरिटी दे रखी है, मोललता आपको दे रखी है, उससे हमने निकाला है इसको। और मोलर मास H2O का कितना होगा, हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, तो ये 1000 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 18, और ये होता है आपका 55.56 मोल, ठीक है। तो ये हमारे पास में H2O के क्या आ गए, मोल आ गए। यहां तक कोई दिक्कत है आपको, हमारे पास H2S का भी मोल आ गया, हमारे पास में H2O का भी मोल आ गया। अब हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। तो x इज टू फॉर्मूला ये रहा आपका, यहाँ वैल्यूज रख देते हैं हम। तो वैल्यूज रखने पर क्या आ रहा है, देखो H2S का मोल कितना है 0.195, अगेन 0.195 प्लस 55.56, तो यहाँ पर x H2S, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.035। सॉल्यूशन आप कर लेंगे, है ना, मोबाइल से नहीं करना है, खुद करके देखना है, ठीक। मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे कैसे होगा, इतना आप कर सकते हैं, 12th क्लास में आप आ चुके हैं।
ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन आ गया। अब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला। तो पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 0.987 है, ठीक। के एच आपको फाइंड करना है, तो के एच को हम एज इट इज रहने देते हैं, और एक्स कितना है हमारे पास में एच टू एस का 0.035। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 282। और आपको पता होना चाहिए कि हेनरीज कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो एग्जैक्टली प्रेशर की यूनिट के इक्वल होती है, यानी कि यहाँ पर यूनिट क्या लग जाएगी हमारे पास में, बार लग जाएगी। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चंस के अंदर जो आपको वैल्यूज दे रखी हैं उस वैल्यूज को हमने एक्सट्रैक्ट करा और इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपको दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm of Hg is 99.63 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हाउ मच सुक्रोज है ना, तो यहाँ सॉल्यूट कौन हो गया आपका, सुक्रोज हो गया, इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स 100 डिग्री सेल्सियस। क्या कहने का मतलब है, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक उन्नयन वाले टॉपिक से है। आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि भाई आपको दे रखा है कोई वाटर है यानी पानी है, और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है कितने पर, 750 mm ऑफ Hg पर, और 750 mm ऑफ Hg आपको प्रेशर दे रखा है, इसके रिस्पेक्ट में आपको बॉइलिंग दे रखी है कितना 99.63 डिग्री सेल्सियस। फिर उन्होंने क्या बोला कि हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, कि अब उसके अंदर कितना सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक है। कि आप कितनी उसके अंदर शुगर ऐड कर, सुक्रोज ऐड कर दो कि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो 99.63 से बढ़कर कहां तक आ जाए, वो 100 डिग्री तक। तो मुझे बताओ यहां से क्या बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, तो ये वाला टॉपिक जो आपका किससे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक उन्नयन से, ठीक है। तो क्वथनांक उन्नयन का पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पर, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, केबी इनटू एम। याद आ रहा है आपको, अगर नहीं याद आ रहा है तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला टॉपिक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थी हमारी सेकंड नंबर की, वो देख लें। मोलिलिटी का मतलब क्या होता है, अगर मैं मोलिलिटी की जगह क्या लिख सकता हूं यहाँ पर, WB अपॉन MP इंटू W, और W हमेशा किसमें रखते हैं हम, किलोग्राम के अंदर। WB क्या होता है, सोल्यूट का मास, सॉल्वेंट का मास, और ये क्या होता है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है यहाँ पर, पहले आपको ये ध्यान रखना है। गिवन वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास में, तो आपको प्योर फॉर्म के अंदर दे रखा है TB, कितना दे रखा है TB आपको 90, TB नोट दे रखा है 99.63 डिग्री सेल्सियस। हमेशा ध्यान रखना है जब भी टेम्परेचर टर्म है तो उसको आप केल्विन में चेंज करेंगे, और केल्विन में चेंज कैसे करेंगे आप, इसके अंदर क्या प्लस कर दोगे, 273 प्लस कर दोगे, ठीक है। उसके बाद में अगर टीबी की बात करें, क्योंकि टीबी नोट क्या था, प्योर स्टेट में था, तो प्योर स्टेट में कितना देखा आपको, इतना, और इसके अंदर आपने कितनी शुगर डाल दी, बोला ना यहाँ पर हाउ मच अमाउंट ऑफ सुक्रोज है ना, सुक्रोज कितना आपको डालना है इसके अंदर। तो सुक्रोज डालने के बाद जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है वो कितना हो जाता है आपका 100 डिग्री, और केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना प्लस कर देंगे 373, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 273 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 373 केल्विन, और यहाँ कितना हो जाएगा, कितना माइनस कर दें इसमें से, तो ये हो जाएगा आपका 372 पॉइंट कितना होगा 37 केल्विन, ठीक है। ये दो चीजें आ गई हमारे पास में। अब हमें क्या क्या हमें फाइंड क्या करना है, पहले ध्यान रखिए, फाइंड हमें करना है WB। WB क्या होता है, सोल्यूट का मास, यानी कि सोल्यूट यानी विलेय का द्रव्यमान, ये निकालना है हमें कि कितना सुक्रोज आप उसके अंदर डालोगे। और आपको पता है जब भी अवाष्पशील विलेय यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं तो क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास ये दो टर्म्स आ गई, क्या मैं डेल्टा टीबी निकाल सकता हूँ क्या यहाँ से, क्या होगा बताओ, डेल्टा टीबी क्या होता था हमारे पास में, टीबी माइनस टीबी नोट। लेक्चर देख लेंगे अगर आप तो आपको क्लियर हो जाएगा ये फॉर्मूले कहां से आ रहे हैं, ठीक है। टीबी कितना है 373 माइनस, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई, यहां पर होगा आपका 63 है ना, प्लस कर रहे हैं ना 0.63 होगा, तो यहां पर 372.63 को माइनस करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 0.37, ठीक है। तो ये आपके डेल्टा टीबी की वैल्यू हो गई कितनी 0.37। तो हमारे पास डेल्टा टीबी आ चुका है। केबी आपको गिवन है, और अगर नहीं भी दिया है तो मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था वाटर के लिए केबी कितना होता है 0.52। केबी क्या होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी कि मोलर उन्नयन स्थिरांक। तो आपको केबी पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक। WB हमें फाइंड करना है MB। अब MB किसके लिए होता है, सोल्यूट का मोलर मास, और सोल्यूट कौन है हमारे पास में C12H22O11। कार्बन का कितना होता है 12 मल्टीप्लाई बाई 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, और 16 मल्टीप्लाई बाई 11, तो ये आएगा आपका 342, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, 342 आ गया। अब WA कितना दे रखा है आपको, तो W आपको दे रखा है कितना 500 ग्राम पर, आपको किसमें रखना है
किलोग्राम के। तो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो वैल्यूज पुट कर रहा हूँ मैं, देखें जरा। 0.37 इज इक्वल टू, डब्ल्यू भी आपको फाइंड करना है, डब्ल्यू बी को एज इट इज रहने देते हैं। एम बी कितना है आपका 342 है, अच्छा सॉरी के बी लिखना भूल गए हम, 0.52 इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी कितना है आपका इंटू 500 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो 1000 का चला जाएगा ऊपर। क्यों ग्राम में? क्योंकि एजी में रखते हैं हमेशा, हमने किसमें रखा है? ग्राम में। जब इस पूरे को आप सॉल्व करोगे तो WB की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 121.67 ग्राम्स आएगी। आप सॉल्व करके देख लेना। ये क्वेश्चन है हमारा। बताइए बड़ा सिंपल क्वेश्चन था या नहीं था? तो आपको जब भी क्वेश्चन आप जब भी ट्राई करोगे क्वेश्चंस को, तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद देखना है कि पूछा क्या गया है, जो चीज आपसे पूछी उसका रिलेटेड फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, क्या फाइंड करना है वो चीज देख लो, और क्या क्या वैल्यूज हमें निकालनी है। तो हमें यहाँ पर क्या क्या निकालना था, डेल्टा टी भी निकालना था, हमने निकाल लिया। के भी आपको दिया हुआ है, डब्ल्यू भी आपको फाइंड करना है, एम भी आपने निकाल लिया। यहाँ पे इसको टोटल कर लोगे तो यही आएगा। डब्ल्यू आपको गिवन है, तो आप गिवन वैल्यूज को पहले लिखेंगे, उससे रिलेटेड फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूले के अंदर चेक करेंगे क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या हमें फाइंड करना है, उसको फाइंड करके स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे तो हर क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासन दाब के ऊपर है। ठीक है, क्या दे रखा है आपको? फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 3% कंसंट्रेशन W/V यूरिया। ठीक है, मतलब आपको 3% W/V यूरिया दे रखा है। यूरिया का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो NH2CO NH2 होता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, बड़ा काम आता है यूरिया। तो फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 3% कंसंट्रेशन W/V यूरिया की दे रखी है, और क्या निकालना है आपको? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मुझे बताओ परासन दाब का फॉर्मूला क्या था? CRT था, यहाँ पर T टेम्परेचर था। ठीक है, और R यहाँ पर कांस्टेंट था। अच्छा, फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे फाइंड करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? कंसंट्रेशन सी यहाँ पर कंसंट्रेशन यानी कि मोलरिटी यानी कि मोलरता था। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंसंट्रेशन निकालेंगे पहले, उससे पहले हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। बताइए 3% W/V का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि यूरिया जो है वो 3 ग्राम है, और जो सोल्यूशन है वो कितना है? 100 ml है। ठीक, W से ग्राम, V से क्या जाएगा? ml। मैंने आपको बता रखा है तरीका, जब भी आप डेटा एक्सट्रैक्ट करोगे परसेंटेज कंसंट्रेशन से तो आप ऐसा निकालोगे। ठीक, उसके बाद में आपको क्या करना है? अब आपको अमाउंट ऑफ सोल्यूट आ चुका है, सॉल्यूशन आ चुका है, मोलर मास आपको यूरिया का पता होना चाहिए। मोलर मास यूरिया का होता है 60। ठीक है, कैसे करेंगे? तो पाई इज इक्वल टू सी की जगह पे कंसंट्रेशन कौन आएगा? M आएगा, मोलरिटी। मोलरिटी मतलब होता है मोलरता। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था? मास ऑफ सोल्यूट यानी WB अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमेशा किसमें होता है वो? लीटर में, R, और यहाँ पर टेम्परेचर का T। ठीक है, WB कितना रखेंगे हम? 3 ग्राम। मोलर मास कितना है? 60 मल्टीप्लाई बाई 100। लीटर में चेंज करना है तो 1000 से ऊपर डिवाइड करते हैं, 1000 से तो ऊपर चला जाएगा वो। R की वैल्यू आपको यहाँ पर 0.0821 रखनी है। अगर आप ये रखते हो तो आपको जो प्रेशर मिलता है वो ATM में मिलता है। ठीक है, और अगर आप 8.314 रखते हो इसकी जगह पर, तो जो प्रेशर मिलता है वो आपको किस में मिलेगा? बार में। ठीक, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना कर देंगे हम? 273, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो केल्विन में कितना हो जाएगा? 273। इसको आप सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली एक और क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डेसीमोलर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया। अभी डेसीमोलर कंसंट्रेशन के ऊपर फोकस करें जरा आप। डेसीमोलर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? डेसी जब भी शब्द यूज होगा तो उसका मतलब होता है 1/10। क्या यूज मतलब होता है? 1/10। मोलर मतलब यहाँ पर मोलरिटी यानी कि मोलरता, कैपिटल M दे रखा है। तो आपको इसने कंसंट्रेशन खुद नहीं दे दी, सी की वैल्यू कितने दे दी? 1/10। तो पाई इज इक्वल टू क्या होता है? CRT होता है। तो सी की वैल्यू इसने कितने दी आपको? 1/10। ये आपको बस इसमें से पता लगाना था कि डेसीमोलर का मीनिंग क्या होता है। सिमिलरली अगर आपके पास सेमी मोलर आ जाए तो सेमी का मतलब होता है 1/2। ठीक है, सेंटी का मतलब होता है 1/100। इसी तरीके से मिली का मतलब होता है 1/1000। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जनरली आपसे बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं कि भाई डेसीमोलर से आपको दे देंगे तो आप घूमते रहो कि डेसी का मीनिंग क्या होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, डेसी मतलब 1/10 होता है। मैंने बाकी टर्म्स भी यहाँ पर लिख दिए। तो अब कंसंट्रेशन आपको पता चला कि 1/10 है, सांद्रता 1/10 है। R की वैल्यू आप रख दोगे 0.0821 ATM के अंदर, और टेम्परेचर अगर कुछ नहीं दे रखा तो नॉर्मल टेम्परेचर रख लेंगे हम, 300 केल्विन रख सकते हो, या फिर आप 298 केल्विन रख सकते हो। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए अभी तक। एक और क्वेश्चन हम इसके अंदर देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको लेक्चर के लास्ट में भी आपको बता दूंगा, लिख के दिखा दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आपको जो आप कुछ घर पे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये हमारा जो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी तक शायद हमने डिस्कस नहीं कर पाएंगे इस लेक्चर के अंदर, वो मैं आपको लास्ट में स्क्रीन पर दिखा दूंगा। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि लास्ट में स्क्रीन पर आपको दिखेगा, तो उस क्वेश्चंस को आप खुद प्रैक्टिस करके देखेंगे। जो भी लेक्चर है उससे रिलेटेड लेक्चर देखो, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो तो क्वेश्चन हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन मेरे लिए यहाँ पर करवाना पॉसिबल नहीं है, मैंने मेन क्वेश्चन आपको करवा दिए। और अगर रहेगा तो हम एक लाइव क्लास करेंगे अपनी कोचिंग ऐप के ऊपर, तो वहां पर और जो भी क्वेश्चंस के आपको डाउट आएंगे सॉल्यूशन से रिलेटेड वहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको दे रखा है 4% W/V। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें इसको। 4% W/V यूरिया का सोल्यूशन दे रखा है, और क्या बोला आपको 12% W/V सोल्यूशन दे रखा है कंपाउंड ए का। कोई ये कंपाउंड ए है, हमें नहीं पता वो कंपाउंड क्या है, हमें उसको चेक करना है कि कौन सा कंपाउंड है। तो दो सोल्यूशन आपको दे रखे हैं, एक ये वाला और एक ये, और ये दोनों सोल्यूशन आपस में क्या है, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब होता है समपरासरी। क्या मतलब होता है, समपरासरी। ये शायद हमने उस टॉपिक के अंदर नहीं पढ़ा था, एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी क्लियर कर लेंगे। देन फाइंड मोलर मास ऑफ कंपाउंड ए का मोलर मास यानी मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हम दोनों सॉल्यूशन को लिख लेते हैं। 4% W/V दे रखा है आपको कौन, यूरिया सॉल्यूशन, और 12% W/V दे रखा है आपको कौन, ए सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां से क्या मीनिंग आया, 4 ग्राम आपके पास में कौन है, यूरिया, और 100 ml कौन रहेगा, सॉल्यूशन। यहां पर 12 ग्राम कौन है, कंपाउंड ए, और 100 ml कौन है, सॉल्यूशन। ठीक है, दो सॉल्यूशन दे रखे हैं आपको। ये दोनों आपस में क्या है, आइसोटोनिक है। क्या है, आइसोटोनिक यानी कि समपरासरी। समपरासरी ऐसे विलेन होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिन दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। आइसोटोनिक का मतलब होता है, आइसो मीनिंग होता है सेम, समपरासरी यानी आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मीनिंग क्या हुआ हमारे पास में, दोनों का जो, इन दोनों सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर में π1 लेता हूं, इसका मैं लेता हूं कितना, π2, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इतना सा आपको ध्यान रखना है कि π1 π2 आपको क्या करना है, इक्वल करना है। अब क्या करेंगे, π1 क्या हो जाएगा आपका C1RT, और π2 क्या हो जाएगा, C2RT। बताओ, कंसंट्रेशन अलग अलग है, दिख ही रहा है आपको, 4% 12%, तो C1 C2 रहेगा, लेकिन R और T तो सेम है ना, दोनों सोल्यूशन के लिए R और T क्या है, सेम। तो इनको घर पे भेज देते हैं। C1 क्या हो जाएगा आपका, WB/NB इंटू वॉल्यूम, और यहाँ क्या हो जाएगा, WB/, इसको आप यूरिया के लिए कर लेना, और इसको आप किसके लिए करोगे, कंपाउंड ए के लिए, MB इंटू वी। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, मोलर मास ऑफ ए, यानी कि ये हमें फाइंड करना है मोलर मास ऑफ ए। ठीक, MB, बी मतलब सॉल्यूट होता था। ठीक है, WB कितना दे रखा है हमारे को, WB इस वाले केस में, यूरिया के केस में 4 ग्राम दे रखा है, तो इसको यहाँ कर लेते हैं, ये आपको 4 दे रखा है। MB यूरिया का मोलर मास कितना होता है, 60, और वॉल्यूम कितना है यहाँ पर 100। इसको आप लीटर में चेंज करना चाहो तो कर लेना, 1000 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाय मास किसका निकालना है आपको, ए का, मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू 1000। यहाँ तक कोई दिक्कत है, हमने वैल्यूज पुट करी और कुछ भी नहीं। ये आपका सॉल्यूट का अमाउंट था, ये भी आपका सॉल्यूट का अमाउंट था, हमने रख दिया, C1 C2 इक्वल कर दिया। और यहाँ पर MB निकालना था, वो भी किसका, ए का, तो हमने उसको वहां पर एज इट इज छोड़ दिया। यूरिया का मोलर मास कितना होता है, ये जो कंसंट्रेशन, ये π1 किसके लिए, यूरिया के लिए, यूरिया का मोलर मास कितना होता है, 60 होता है, हमने वैल्यूज रख दी। तो ये देखो, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ खाली MB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 60/4, कितना आ रहा है ये, 180 मोलर मास। तो वहां पर जो हमने ए कंपाउंड लिया, ये कंपाउंड का मास कितना आ गया हमारे पास में, 180, और 180 का मतलब होता है, ये कंपाउंड कौन है, ग्लूकोज, C6H12O6। ये ग्लूकोज है हमारे पास में, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो इस क्वेश्चन में हमने उस सोल्यूट के बारे में पता लगा लिया कि वो कंपाउंड ए कौन था, तो वो कौन है हमारे पास में, ग्लूकोज, और उसका मोलर मास कितना है, 180 है। तो ये हमारे सॉल्यूशन चैप्टर के सारे जितने भी न्यूमेरिकल्स हो सकते थे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बता दिए। लगभग मैंने 6-7-8 न्यूमेरिकल कर लिए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बता दें। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, उन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करें, एक एक करके, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में दिख रहे होंगे आपको सामने स्क्रीन के ऊपर। और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो हम उसको लाइव क्लास के अंदर लेके चलेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है। तो हमारा आज सॉल्यूशन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। और अगर कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो मुझे कमेंट करके बता दें। और जो सामने आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, वो क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो कर सकते हो कर दो, और नहीं कर सकते हो तो कम से कम वीडियोस देख लो, ताकि आपको फायदा तो हो जाए। लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं भी करते हो कोई बात नहीं, पर वीडियोस देख लो, और इस लॉकडाउन में इसको, पढ़ाई को अपनी जारी रखो। थैंक यू।